धमकाने नहीं गए थे, वो चले गए। कुछ कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता थी कि भाई लोग तो टोटियाँ अगर चोरी हुई है तो टोटी वापस कर दे रहा है। ये एक गरीब के बेटा, एक गुदड़ी के लाल कहे जाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री बने कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब अपने देवर का नाम कर रहे हैं कि उन्होंने जो है कि मेरी शादी धोखे से कराया। पूजा पाल खुद धोखाधड़ी कर रही हैं, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए मनोज पांडे को। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की मां को गाली अपने कार्यकर्ता से दिलवा दिया। मां के पेट से बात कर रहे हैं। अरे मां के पेट से कहां पैदा है भाई? मोदी जी ने खुद बोला है कि हम तो किसी विशेष ग्रह से अवतरित हुए हैं। एक ब्राह्मण की दाढ़ी तबार करके अपमानित करने का काम किसने किया? आप देखे होंगे कि एक ब्राह्मण लड़के को जो है बस्ती में जो है कि मौत के घाट उतार दिया गया। उस समय डाई खाद 800 रुपया में मिलती थी, उसका रेट बढ़ाकर 1440 कर दिया। बल्ब पंखा चल नहीं रहा, अब बिल आ रही है 15,000, 16,000, 18,000। भारतीय जनता पार्टी के विधायक केतकी सिंह के द्वारा एक बयान दिया जाता है और उस बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा उनको जवाब दिया जाता है। जवाब कुछ इस तरीके से होता है कि जिसने भी हमारी छवि गलत बनाई है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद जी। जो केतकी सिंह का बयान था, उसके बाद अखिलेश जी ने जवाब दिया कि एक अधिकारी है, उस अधिकारी ने जो है वो खबर छपवाई थी, उसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, जब 2017 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। एक अधिकारी हैं अवस्थी उपनामधारी, और जिन्होंने एक साजिश करके जो है टोटियों को जो है कि निकलवा करके विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव की छवि को धूमिल करने का काम किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो है टुटपुटिया टाइप जो नेता हैं, चर्चा में आने के लिए अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कहते हैं। ये बांसडी की विधायिका है हमारी। टुटपुंजिया हैं वो तो विधायक। देखिए, विधायक हो, ये विचार होना चाहिए। और अगर एक विधायक हो करके इस तरह की ओछी हरकत करते हैं तो ऐसे लोग टुटपुंजिया ही कहे जाएंगे। केतकी सिंह जी हमारे ससुराली की रहने वाली हैं। रिश्ता में हम लोगों में नंदोई और सरहज का रिश्ता है, और वह अखिलेश यादव जी पर टोटी चोर का आरोप लगा दी। तो मैं जानना चाहूँ, वह टोटिया का हीरा मोती या जवाहरात जड़ा था क्या? जिस अखिलेश यादव ने जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके 18 लाख इंटर पास बेटे और बेटियों को लैपटॉप देने का काम किया, 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, 56 लाख की संख्या में विधवा, अशक्त, विकलांग जो थे उनको जो है समाजवादी पेंशन देने का काम किया। इंटर पास जो भी बेटियां थी, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे मुसलमान की बेटी हो, अगड़ा की हो, चाहे पिछड़ा की हो, चाहे दलित की हो, 30-30 हजार कन्या विद्या धन देने का काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके अखिलेश यादव जी की सरकार ने 100% शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को इजाद किया। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर जिस तरह से हमारे नेता, जिनकी की पूरे अगर देश पर के स्तर पर मूल्यांकन किया जाए मुख्यमंत्रियों का, तो इतना बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। और केतकी सिंह जी जब घिर गई तो अपनी बेटी हमारी भतीजी को आगे कर देती है। अरे राजनीति करना है तो आप राजनीति करो, और ऐसी ओछी हरकतें करके जो है राजनीति में चमकने का और चर्चा में आने का दुस्साहस मत करो। मैं बता, बेटी तो कह रही डराने के लिए आए थे कार्यकर्ता, हम डरेंगे नहीं, जाना है तो माता जी के पास जाइए बलिया में। देखिए, ये बात है जो उनकी लड़की भी धमकाने गए थे क्या? लड़की उनकी है, वो अपना कैरियर बनाए। धमकाने नहीं गए थे, वो चले गए। कुछ कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता थी कि भाई लोग तो टोटियाँ अगर चोरी हुई है तो टोटी वापस कर दे रहा है अगर तुम्हारे। तो इस तरह से केतकी सिंह जिस तरह अपनी लड़की को आगे कर रही है, यह हम समझते हैं कि यह उस लड़की के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उस लड़की को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कैरियर बनाना है, और लड़की के नाम पर आगे करके राजनीति करना है। ये केतकी सिंह को शोभा नहीं देता है। और केतकी सिंह को सार्वजनिक रूप से जो है, आप देखे होंगे कि रेखा गुप्ता थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन्होंने भी 3-4 महीना पहले उन्होंने भी अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कहा, और बाद में जो है कटघरे में जब घिर गई तो उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना पड़ा। और केतकी सिंह को भी सार्वजनिक रूप से जो है माननीय अखिलेश जी से माफी मांगना पड़ेगा। माफी भी मांग लेते तो क्यों गाहे बगाहे भाजपा के नेता या फिर जो विरोधी दल के नेता हैं क्यों ऐसे आरोप लगाते रहते हैं जब माफी भी मांगनी रहती है? देखिए, ये हमारे पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के लोगों के प्रति जो है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है, जो RSS के पालित लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के
जो सामंतवादी वर्चस्ववादी विचारधारा के लोग हैं, इसी तरह की हरकत। मैं एक बात बता दूं कि 1980 से 90 तक जगन्नाथ मिश्रा जी जो है बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चारा घोटाला उनके समय में हुआ। 12 दिसंबर 1990 को जनता दल की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव जी जो एक गरीब के बेटा, एक गुदड़ी के लाल कहे जाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने चारा घोटाला जांच समिति बनाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह मामला हाईकोर्ट दिल्ली रांची में गया और एक मिश्रा उपनामधारी जज थे, उन्होंने चारा घोटाला करने वाले जगन्नाथ मिश्रा को बेल दे दिया और लालू प्रसाद यादव को जेल दे दिया। तो ये मानसिकता एक है, यह एक विचारधारा है जो सामंतवाद से प्रेरित है, जातिवाद से प्रेरित है। और इस तरह से हमारे नेताओं के ऊपर इस तरह की ओछी टिप्पणी करके जो है अपनी असलियत बताने का काम करते हैं। और देखिए, समाजवादी पार्टी हमारा जो है, हम पीडीए फार्मूला को लेकर के चल रहे हैं। और 90 के दशक में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमारा समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा हो, गरीब हो, गुरबा हो, किसान के साथ साथ जो सवर्ण समाज के लोग सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि में विश्वास रखते हैं, जलेश्वर मिश्रा जी हो, ब्रजभूषण तिवारी जी हो, रमाशंकर कौशिक जी हो, ये ब्राह्मण समाज के लोग थे। इनको गले लगा करके सम्मान से इनको साथ लेकर के चलने का काम किए। आप देखिए कि आज प्रतिपक्ष के में सबसे बड़ा अगर कोई पद है तो माता प्रसाद पांडे जी को जो है प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। नेताजी के समय विधानसभा अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के समय में भी उनको विधानसभा अध्यक्ष बना करके सम्मान देने का काम किया गया। लेकिन जो जिस तरह से हमारी पार्टी को लांछित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे 80 में 79 के दावा करते थे और हमारे पीडीए ने अपनी ताकत की बदौलत अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी को चारे खाने चित किया और इंडिया गठबंधन 43 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में इतिहास एक बनाने का काम किया। और समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ उत्तर प्रदेश की नंबर 1 और देश की तीसरी पार्टी बनी। 2027 के विधानसभा चुनाव में इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। इसलिए इस तरह से ओछी हरकत समझ 2027 में अभी वक्त है। एक सवाल है, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, एक विधायिका हैं, अभी उनका निष्कासन हुआ। भाजपा तो आरोप लगा ही रही है, लेकिन उनका भी कहना है क्या हम पीडीए में नहीं आते थे, जो हमको जो है निकाल दिया गया। देखिए, जो ये बात पूजा पाल की आप कर रहे हैं, पूजा पाल खुद अपने बयानों में फंसती जा रही हैं। कभी उन्होंने बयान दी कि एक साजिश के तहत मेरी हत्या कराने के लिए मेरे भाई ने धोखाधड़ी करके शादी करा। अब कर रही हैं जो जिनकी हत्या हो गई अपने देवर शायद हैं, कौन पाल जो नहीं अतीक अरशद के बेटे का नाम आया था, तो अब अपने देवर का नाम कर रहे हैं कि उन्होंने जो है कि मेरी शादी धोखे से कराया। पूजा पाल खुद धोखाधड़ी कर रही हैं, अपने बयानों से खुद उलझती जा रही है। 2019 में लोकसभा का प्रत्याशी उन्नाव से बनाया गया था। जब एफिडेविट की बात आई तो अपने पति का नाम दर्ज नहीं कराना चाहती थी और हम लोगों को अंदेशा था कि अगर ये पति का नाम छिपा ले गई पर्चा खारिज हो जाएगा, कोई विरोधी है कमजोर न सवारी पकड़ेगा। तो अब बताइए कि इनके राजू पाल से शादी हुई, 9 दिन के बाद हत्या हो गई। मैं इस पर दुखी हूँ, लेकिन ये दूसरी शादी जो ये की ब्रजेश वर्मा से की, मल्लावा बिल ग्राम के, वो 2012 में वो भी विधायक थे, तो उनका नाम पति के रूप में क्यों बताने में संकोच क्यों? और 2022 का जब चायल से विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो बाकायदा एफिडेविट में अपना नाम, अपनी संपत्ति का आय व्यय का ब्यौरा के साथ साथ पति का, ब्रजेश वर्मा की आय व्यय का ब्यौरा दे रही हैं। तो ये पूजा पाल आज पीडीए की बन रही है। पीडीए के बनी धोखाधड़ी किसके पीठ में छुरा किसके भोका? जिस समाजवादी पार्टी ने तुमको आगे बढ़ाने का काम किया, तुमको सम्मान देने का काम किया और राज्यसभा चुनाव में काया पलट हो गया। क्यों नहीं निकाला? देखिए, जो होते हैं गंभीर आरोप होने चाहिए। वो पर्दे की आड़ का मामला था। आशंका तो हो गई कि कौन कौन चिन्हित हो गए, कौन कौन विधायक जो है कि हमारे पार्टी से इतर जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से अटैची लेकर के संजय सेठ से और फ्लैट ले लेकर के वोट देने का काम किया। ये पूजा पाल जो बोल रही है, पूजा पाल नहीं बोल रही है, यह बोलने का काम अभय सिंह कर रहा है। जो भगोड़े विधायक हैं, मनोज पांडे हैं, राकेश प्रताप सिंह है, ये लिख करके जो दे रहे हैं, पूजा पाल वही बोल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, जानते हैं ना कि अभय सिंह है, मनोज पांडे हैं, इसके अलावा जो है राकेश सिंह है, ये तो कहते हैं कि हमको जो है मना किया जाता था, राम मंदिर जाने नहीं दिया जाता था उस समय, जो है हमारे ऊपर प्रतिबंध। ऐसा है ना, ये देखिए असलियत इनका याद है, तो पहले ही बाहर हो गए, अंदर कुछ और बाहर है कुछ। समाजवादी पार्टी ने 12 में जिताया,
17 में जिताया, 22 में जिताया, तब समाजवादी पार्टी जनता जिताई है। जनता जिताई है, तो इस बार जनता औकात बना देगी ना। आओ ना आप, चलो वहीं पर हम लोग अब दिखाते हैं ताकत, कितनी बड़ी ताकत है, चाहे अभय सिंह हो चाहे राकेश प्रताप सिंह हो। ये हमारे वोट से जीत करके इनकी ताकत क्या ताकत बन जाती है, ताकतवर हो जाते हैं। ऊंचा अर्थ विधायक मनोज पांडे हैं, उनका कहना था दम घुट रहा था हमारा। मनोज पांडे जैसा अब तो कहा जाए तनिक भी अगर समझिए कि शर्मो हया होती ना, तो वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए मनोज पांडे को, कि समाजवादी पार्टी ने कितना बड़ा सरकार में सम्मान देने का काम किया, मुख्य सचेतक बनाया, लेकिन इसने इतना गद्दारी किया पार्टी के साथ इस तरह का व्यक्ति। तो ऐसे लोगों को क्या कर, नमक हराम कहते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने का काम करते हैं। और हम लोगों को तो पहले से पता था कि यह व्यक्ति जो है, पर शंका की दृष्टि से हम लोग देखते थे कि जब सदन की कार्रवाई चलती थी, माननीय अखिलेश यादव जी प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से जब कोई बात रखते थे, सारे विधायक जो है ताली बजाते थे, मेजे थपथपाते थे, लेकिन इस व्यक्ति के भाव भंगिमा पर कोई असर नहीं दिखाई देता था, तालियां नहीं बजाते थे, बिल्कुल नहीं। हाँ। तो ऐसे लोगों का जो है ना हमारे पार्टी के लिए घातक थे, और ये चले गए। हमारे पार्टी का जो नासूर का रोग था ना, वह रोग हमारी पार्टी उस नासूर के रोग से मुक्त हो गई, और ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। हम लोग अपने राज्यसभा में तो और 3 लोगों ने वोट दिया था, उन पर कार्रवाई कर। देखिए, मैं बता दिया ना कि ठोस प्रमाण होना चाहिए, जैसे पूजा पाल को अब तक छोड़ा गया था। ठोस प्रमाण तभी मिला जब हमने मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी। भाई खुल करके आप बताइए, सराहना कर रही हैं, तो यह है कि आपकी भावना जो है कि भारतीय जनता पार्टी माफियाओं की जो है बुराई करना, मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना, वो पार्टी विरोधी। देखो, पहली बात है कि पूजा पाल ने जिस शब्दों का प्रयोग किया कि जोगी जी ने हमें न्याय दिलाया और हमारे पति के हत्यारों को रास्ते से हटवाया, जो कहा मिट्टी में मिला दिया, तो वह जो गुंडे गए थे मारने के लिए, अपराधी जो गए थे, तो पूजा पाल ने शायद भेजा था। पूजा पाल ने नहीं भेजा तो योगी आदित्यनाथ ने भेजा। अगर कोई अपराधी है तो उसके अपराध की सजा देने के लिए न्यायालय है ना, कि हम सजा देने के हकदार हम कहाँ हैं। और योगी जी कौन थे कि किसी के अपराध की सजा इस तरह से देना कि उसकी हत्या करा देना। न्यायालय जो देता फांसी की सजा देता, फांसी हो। लेकिन अब तो साफ हो गया पूजा पाल के बयान से कि जो अपराधी गए थे मारने के लिए, अधिकर्षक को पुलिस कस्टडी में मारा, उन्हें योगी आदित्यनाथ ने भाड़े के अपराधियों को भेजा था, या पूजा पाल जो है सरकार के संरक्षण में भाड़े के अपराधियों और हत्यारों को भेज करके अतीक और अरशद की हत्या कराने का काम किया। देखिए, हम लोग अपराधियों के पक्षधर नहीं है। आप जानते होंगे कि हमारे नेताजी ने डीपी यादव को पार्टी में लेने से मना कर दिया था। आप देखे होंगे कि अतीक को लेने से मना कर दिया था। तो और इस तरह से हम लोगों को लांछित जो किया जाता है, झूठे की अपराधियों को हम लोग बढ़ावा देने का। अरे आप तो जाति धर्म देख करके गोली मारी जा रही है, केवल एक जाति का वर्चस्व कायम है। अभी यही कह रहे हैं कि जब हम आए थे समाजवादी पार्टी में, यही देख के आए थे, इसी अदा पे तो हम फिदा हो गए थे। तो आई थी तो गुनाह तो उन्होंने किया ना। अब जाए चिल्ला रही हैं, बिलबिला रही हैं, या पीडीए की बन रही है। अरे भाई, पीडीए की बन रही हो, गडेरिया धनगर समाज की बन रही हो, अति पिछड़ी जाति की बन रही हो, तो वही कौशाम्बी में अभी कई महीना हुआ, पाल समाज की 8 बरस की बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी का दरिंदा जो है और प्राकृतिक जो है कुकृत्य किया। क्यों नहीं पुछार करने गई? कौशाम्बी का हिस्सा ही तो चायल है, और वहाँ क्यों नहीं गई? मोनिका पाल की हत्या जो है कि कर दी जाती है कपसेटी बनारस में, तब पूजा पाल कहाँ रहती हैं? जब काजल पाल की हत्या जो है मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर में कर दी जाती है, तो पूजा पाल वहाँ क्यों नहीं जाती हैं? और जब गामा पाल की हत्या जो है धीरेन्द्र सिंह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बलिया में कर देता है गोली मारकर हत्या, तब पूजा पाल को वहाँ क्यों नहीं जाती है? तमाम वहीं बगल में जहाँ रहती हैं कीटगंज में कृष्णा नगर एक मोहल्ला है प्रयागराज शहर में, और वहाँ पर सचिन पाल की हत्या भारतीय जनता पार्टी के हत्यारे कर देते हैं, तब पूजा पाल वहाँ क्यों नहीं जाती है? और आज जो है कि अपने लिए झूठे हमारे पाल समाज से भावनात्मक लगाव बढ़ा रही हैं। पाल समाज क्या इतना बेवकूफ़ है क्या? वो नहीं देखता है कि पूजा पाल समाज पर कभी भी दुखों का पहाड़ टूटा, कोई आफत विपद में पड़ा, तो पूजा पाल क्या मदद करने के लिए उनकी गई? बस केवल वोट लेना है, पाल समाज के की सहानुभूति केवल बटोरना है। बिहार चुनाव होता है, माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ जाते हैं,
विपक्ष के प्रचार में, ठीक है, वहाँ पे उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी जाती है। बीजेपी वाले बिहार बंद कर देते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को जो गाली दी गई है पूरे देश की माँ बहन जो है सबको दी गई है। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, ये अखिलेश यादव जी एक समझिए कि ब्रांड, हमारे पीडीए के पूरे देश में एक ब्रांड बन गए हैं। और अखिलेश यादव जी छपरा में जाते हैं, आप देखे होंगे, वहाँ जनता जो है, जब जो अखिलेश जी का नाम डॉक्टर मनोज झा जी ने लिया, जो राज्यसभा के सांसद है राजद के, पूरी जनता जो है अखिलेश अखिलेश करके उत्साह में उछल पड़ी थी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कार्यकर्ता, उसका फोटो हम लोगों ने खंगाला शिवराज सिंह के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वह मोहम्मद रिजवी जो है वह भाजपा का कार्यकर्ता, और वहां पर दोहरा गेम करते हुए, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घिर गई थी, उसकी भद्द पीट गई थी, तो उसने भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की मां को गाली अपने कार्यकर्ता से दिलवा दिया। तो कह रहे हैं कि हम एफआईआर करने जा रहे हैं, हम पे झूठा मार दे खड़ा करके चौराहे अरे हम पे झूठा आरोप आप लोग। बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले जाकर के कांग्रेस कार्यालय पर तोड़फोड़ किया। अगर वही बगलिए में, इनके भाजपा कार्यालय से बगलिए में राजद का था, वहाँ कहे न गई तेल पिला पिला के हुरा वाली लाठी रखी गई थी, और डाल के राजद वाले लठिया कहीं से और कहीं से निकाल दिए होते, तो वहाँ तो हिम्मत। राजद वाले कांग्रेस से क्यों नहीं गए? अरे भाई, वो हम तो कह रहे जाते, अब आ जाए ना। अब भारत बंद किए थे, क्या हुआ? छीछा लेदर हो गई। अब जनता जो है कि समझ गई। अच्छा, मोदी जी आज अपनी माँ की बात कर रहे हैं, तो इनकी माँ कहाँ है भाई? इनकी माँ कहाँ थी? ये तो किसी ग्रह से जो है अवतरित हुए हैं। माँ के पेट से क्या बात कर रहे हैं? अरे माँ के पेट से कहाँ पैदा है भाई? मोदी जी ने खुद बोला है कि हम तो किसी विशेष ग्रह से अवतरित हुए हैं। तो माँ कहाँ? अच्छा, इनकी माँ थी तो माँ, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में, अगर किसी के माँ बाप मर जाते हैं तो दाढ़ी मूछ बाल छिलवाया जाता है कि नहीं छिलवाया जाता है? तो ये सनातन को अपमानित करने का काम क्यों किए? जब इनकी माँ 1 साल पहले मर गई और गए, केवल एक दिन गए, और फिर कभी क्या शुद्धिकरण संस्कार किए, क्या मुंडन संस्कार किए, क्या? और मोदी जी तो खुद गाली देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने, अच्छा मैं जानना चाहता हूँ, कौन कहा था? जर्सी गाय किसने कहा था? 52 लाख की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? सड़क पर वो दीदी किसने कहा था? राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा किसने कहा था? और बार गर्ल किसने कहा था? ये भारतीय जनता पार्टी वाले, इसका नमूना बदल देना चाहिए भैया। कारी जुमलेबाज पार्टी या बलात्कार पार्टी इसका नाम रख देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बलात्कार ज्यादातर देखा जा रहा है इनके तमाम नेताओं का। एक नेता थे, एक बताइए, मयूरी मिश्रा का ये पद ट्रांसफर के लिए, और नितिन गडकरी जी 6 लेन का दिल्ली और बम्बई से जोड़ो रोड बनाया है, और उसका धाकड़ तरीके से धाकड़ उद्घाटन कर दिया। और एक अनामिका शर्मा है उत्तराखंड की नेत्री, उन्होंने 13 साल की अपनी बेटी को बताओ कि अपने पुरुष मित्रों के सामने परोसने का काम किया। अरे 1-2 मामला है। अरे यही योगी आदित्यनाथ सांस्कृतिक भाई संत महात्मा है भाई। चिन्मयानंद का सरकार वाली पार्टी को आप कौन सा संस्कार है? संस्कार, एक विधि की छात्रा थी चिन्मयानंद के विद्यालय में, उस लड़की के साथ देखे आप, एक सूता और धागा शरीर पर नहीं था, तेल मालिश करा रहे थे, उसके अधो बस्तों में झांक झांक के देख रहे थे कितना गठीला है, कितना क्या है। और उनका सारा मुकदमा, रेप का मुकदमा जो है, इसी योगी की सरकार ने वापस लेने का काम किया। और देश के पहले मुख्यमंत्री यह होंगे योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर बहुत से संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे, इन्होंने अपना मुकदमा वापस लेने का काम किया। और वो चंदा चोर, फर्जी रसीद पर चंदा चोरी करने वाला, आप बताओ कि उप मुख्यमंत्री का मुकदमा वापस लेने का काम किए। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट के लिए करती है, लेकिन भैया योगी आदित्यनाथ की सरकार में सिर्फ और सिर्फ एक जाति का वर्चस्व है। डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या भारतीय जनता पार्टी के टी सीरीज वालों ने करने का काम किया सुल्तानपुर में, और उनकी पत्नी निशा तिवारी गए थे ब्रिजेश पाठक 10 लाख रुपया का चेक लेके, खींच के मारी तमाचा कि हमारी पति की हत्या करने वाले हत्यारों के डैमेज कंट्रोल के लिए 10 लाख का चेक दे रहे हो। आप बताओ कि यही रायबरेली में एक ब्राह्मण के लड़के को कौन ट्रैक्टर से रौत करके बांधने का काम किया? आप फैजाबाद में एक ब्राह्मण की दाढ़ी तबार करके अपमानित करने का काम किसने किया? आप देखे होंगे कि एक ब्राह्मण लड़के को जो है बस्ती में जो है कि मौत के घाट उतार दिया गया, वह कौन थे? और अगर मान लिया कि वो कौन थे, खुशी दुबे, वो कौन दुबे जी थे जिनकी गाड़ी पलटिया करा दी गई थी, कोई दुबे थे, और उनकी मान 2 दिन की ब्याहिता एक लड़की थी खुशी दुबे, 1.5 बरस तक, कौन सा उसका अपराध था?
बाराबंकी का कारागार जेल में रखा था। ये नारा केवल देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बेटियों का अपमान पल पल पर करते हैं, पग पग पर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी नहीं है बल्कि चरित्रहीन पार्टी है। बताइए 2027 के चुनाव में जो आप लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी, किन मुद्दों पे जा रहे हैं जनता के बीच में? आप नहीं देख रहे हो? हाँ। कोई विज्ञापन नहीं, जितने पेपर निकला 22 पेपर लीक, बच्चे बच्चियां हमारे ओवर एज हो गए, नौकरी रोजगार नहीं, सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में दे करके मुख्यमंत्री तो लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नियुक्ति पत्र वही ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। कितनी नौकरियां दे दिया भाई, 22 पेपर आउट हुआ, क्या उसमें केवल यादव की लड़कियां थी, लड़के थे क्या, केवल मुसलमान के थे? नौकरी मांगने जाओ, कावड़ उठाने वाले पर फूल बरसा, और नौकरी मांगने वाले हमारे बच्चे जाते हैं। एसएससी वालों को देखो, दिल्ली में दौड़ा दौड़ा के मारा गया, लखनऊ में दौड़ा दौड़ा के मारा गया, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने आरओ की भर्ती वाले मुद्दे को लेकर हमारे जब बच्चे गए थे, वहां पर लाठियां दौड़ा दौड़ा के लड़कियों को, जो समझिए पुरुष जो पुलिस वाले थे वह जो है कि घिसरा के मारने का काम किया। तो भैया नौकरी मांगने पर यहाँ लाठी डंडा मिलता है। तमाम बच्चे वो भरेज हो गए, और तेजस्वी यादव जिसको ये बेईमान 9वीं फेल कहते थे, उसने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, और 17 महीना के अंदर 4 लाख लोगों को स्थायी नौकरी दे करके तमाम लोगों के घर में उजाला करने का काम किया। तो हम लोग नौकरी रोजगार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा के मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। ये किसानों को कहते हैं कि किसानों का सम्मान देने का काम कर रहे हैं। 6,000 रुपया की प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत देते हैं। आप बताइए कि जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, उस समय डाई खाद 800 रुपया में मिलती थी, उसका रेट बढ़ाकर 1440 कर दिया। जब हम जैसे लोग विरोध करने लगे तो 200 रेट कम कर दिया, और डाई को 5 किलो कम कर दिया, कान को सीधे न पकड़ करके घुमा के पकड़ दिया। और जो यूरिया का कट्टा 50 किलो का था, पहले 5 किलो कम किया, फिर 5 किलो, यानी कट्टा रेट वही, और यूरिया घटकर हो गई 50 की जगह 40। और ये उज्ज्वला योजना के नाम पर जो गैस सिलेंडर फ्री में एक बार तो बांट दिया। ये सारे लोगों से गरीब को इन्होंने लूटने का काम किया। जो सिलेंडर अब देख रहे हैं कि पाइप से गैस सप्लाई हो रही है, तो सिलेंडर हो गया बेकार, और इन्होंने सिलेंडर दे करके पूंजीपतियों को कमवाने का काम किया। नहीं तो वो कूड़ा कबाड़ में चला जाता। और सौभाग्य योजना के तहत इन्होंने बिजली का कनेक्शन दिया। भाई जो लोग किरासिन का तेल पहले राशन कार्ड पर मिलता था, वो उसको बंद कर दिया। चीनी भी चट कर गए, अब कहते हैं फ्री में 5 किलो राशन दे रहे हैं। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार 100 रुपया 2 रुपया किलो गेहूँ और 3 रुपया किलो चावल देती थी कि उस व्यक्ति का स्वाभिमान न टकराए, वह सस्ते में मिले, लेकिन ये महसूस करें कि हम खरीद कर अपने मेहनत का खा रहे हैं। और ये फ्री में बात करके ये हमारे लोगों को अपमानित करने का, उनका स्वाभिमान मान मर्दन करने का काम करते हैं, जाहिल बनाने का काम करते हैं। आज देखिए कि बिजली कनेक्शन इन्होंने उज्ज्वला के तहत फ्री में दिया, पता लग बिजली जा नहीं रही है घर में, बल्ब पंखा चल नहीं रहा, अब बिल आ रही है 15,000 16,000 18,000। ये सारे लोगों को लूटने का काम किया, और कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी। हाँ, अगर सरकार 27 में बनती है तो रोजगार देंगे आप? देखिए हमारी सरकार तो रोजगार देने वाली ही पार्टी रही है, चाहे नेताजी मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। हम क्योंकि छात्र नौजवानों का विशेष ख्याल हमारी पार्टी रखती है, नौकरी रोजगार देने का काम, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का काम हो। और जैसी हमारी सरकार ने बच्चों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए लैपटॉप वितरण किया, और किसी गरीब गुरबा के बेटे बेटी आर्थिक अभाव में पढ़ाई उसकी बाधित न हो, इसलिए 100% शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति। मंत्री जी कहते हैं नकल माफिया जो है भारी हो गए थे, नकल हो रही थी आजमगढ़ में, एडमिशन गुजरात से लोग कराने आते। अरे नकल इतना फेमस हो, देखो पेपर आउट कराने वाला अब तो जोगी जी के बगल में बैठ रहा है। कौन है? छेदी राम, वो मंगरुआ की पार्टी वाला छेदी राम। तो बताओ जो पेपर आउट कराता था, आज मोदी जी, आज जोगी जी का दुलारा हो गया है, उनके बगल में बैठ रहा है। तो ये पेपर आउट कराता, पेपर आउट, अरे पेपर आउट कराना, पेपर लीक कराना, यही तो काम रहा है। पैसा लेकर के जो है गलत तरीके से नौकरी दिलवाना। और ओम प्रकाश राजभर बलिया की सभा में किए थे। देखो हमारे मंच पर एक हमारे ऐसे विधायक बैठे हैं, आपको परीक्षा नहीं देना है, फार्म नहीं भरना है, आपको नौकरी देंगे। सच खुद जो है कि ओम प्रकाश राजभर ने जो है उगलने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी एक कमीशन खोरों की पार्टी है, और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके चंद पूंजीपतियों के हाथों में देश की संपदा को बेचने का काम कर रहे हैं। और चले जाओ स्टेशन पर, जो 5 रुपया 3 रुपया का प्लेटफॉर्म
प्लेटफार्म टिकट मिलता था, अब कै रुपया मिल रहा है भाई? आप जाके पता करो, 50 रुपया हो गया। आप यही चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर चले जाइए, वहाँ अडानी ग्रुप लिखा हुआ है और तमाम लोग सफाई कर्मी के रूप में रेलवे में नौकरी करते थे। लाखों लोगों की नौकरी बर्बाद करके जो 50,000 60,000 तनख्वाह पाते थे, उनका अच्छे से घर परिवार चलता था, बच्चों की शिक्षा और दवाई चलती थी। अब 12,000 के आउटसोर्सिंग पर जो है और ठेका पद्धति पर भर्ती करने का काम करे, तो यह सरकार रोजगार देने वाली नहीं बल्कि रोजगार और नौकरी छीनने वाली सरकार है। और सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोग अब मन बना लिए हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी को हटाना है, नौकरी रोजगार देने वाले, स्वास्थ्य चिकित्सा को बेहतर तरीके से लागू करने वाले अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लोटन राम निषाद, जिन्होंने हमसे बात करी, हमारे हर सवाल का जवाब दिया। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोकित क्षेत्र, #भारत न्यूज़ लखनऊ।